तरीका पता होगा तो खटाखट उड़ाते चले जाएंगे सवालों को, है ना। आपको करना नहीं है सवाल, अब बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं हूं ना, आपको 1 से 2 सेकंड में करा के दूंगा क्यूब भी और क्यूब रूट भी, क्योंकि पेपर में एसएससी तो कैलकुलेशन उस तरीके से चाहता ही नहीं है। एक छोटा सा शब्द है कैलकुलेशन। देखिए यार, हमें चीजों को, सोच को, जी अंकित जी बताएं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैलकुलेशन वाली चीजों को है बेहद जरूरी, क्योंकि इसका डे टू डे जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उस प्रिपरेशन में बहुत जगह इसका यूज आने वाला है, तो ये है बहुत जरूरी। लेकिन हमें इसकी इंपॉर्टेंस को एक तरीके से देखना पड़ेगा कि कहां पे इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कहां पे इसकी इंपॉर्टेंस कम है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका डायरेक्ट यूज मिलेगा। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका डायरेक्ट यूज मिलेगा। वहीं मेरे बच्चे, अगर आप एसएससी या बाकी कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो, प्री हो, मेंस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी सब इंस्पेक्टर हो, और कोई भी वैकेंसी हो, वहां पे इसका इनडायरेक्ट वे में यूज होगा। जैसे सवाल से बातें समझाता हूं अपनी। एक छोटा सा टॉपिक है क्यूब, हिंदी में आप सब जानते हैं इसे घन कहते हैं, यानी किसी भी चीज को 3 बार गुना करना क्यूब कहलाता है। देखिए यार, अगर बात बैंक की है तो बैंक में आपको यहां कोई नंबर लिख देगा, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 89 का क्यूब निकाल के बताइए, और 4 ऑप्शन लिख देगा इसकी, ये 4 ऑप्शन लिख देगा इसे। बैंकिंग में इसका यूज बिल्कुल डायरेक्ट होता है, मतलब ऐसा सवाल नहीं होगा लेकिन सवालों के बीच में ऐसे डाटा होंगे। जी मैं लाइव हूं इस समय श्रवण भाई, लेकिन अगर हम एसएससी की या बाकी एग्जाम की बात करें तो कैसे किया जाए, तो वहां सवाल ऐसा मिलेगा, फाइंड द नंबर या हाउ मेनी नंबर between 111 2 33333 that are perfect cube and multiple of 7, ऐसे सवाल लिख देगा। आपको ऐसे सवाल कह देगा कि मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं 1111 से 33,333 के बीच में जो पूर्ण घन भी हैं और वो 7 का गुणक भी है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1111 से लेकर 33,333 के बीच में जो पूर्ण घन भी हो, यानी परफेक्ट क्यूब भी हो, और 7 के साथ वो 7 का मल्टीपल हो, मतलब 7 से भाग होनी चाहिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ऐसे सवाल आते हैं एसएससी में, जहां पर डायरेक्ट यूज नहीं है, इनडायरेक्ट वे में इसका यूज होता है। बच्चे कह रहे लाइव नहीं है, भाई लाइव है इस समय क्लास, सभी को लाइव है ना क्लास इस समय। अगर लाइव मिल रही क्लास तो एक बार यस सर लिख दीजिए, सिर्फ यस सर लिख दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप सब लाइव हैं इस समय क्लास में। जी बिल्कुल, आज फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल कोई इशू नहीं। अगर लाइव है तो यस सर लिख दीजिए ताकि जो बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं लाइव नहीं है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, लाइव है क्लास, वेरी गुड। तो मैं अब तक शायद आपको एक ही बात समझाना चाह रहा था और शायद आप समझ पाए कि कैलकुलेशन अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में, लेकिन हमें साथ के साथ उसकी सीमाओं को भी समझना होगा, उसकी लिमिटेशन को भी समझना होगा कि एसएससी जो एग्जाम है
वहां इनडायरेक्ट यूज होता है, बैंकिंग जैसे एग्जाम में डायरेक्ट यूज होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन जो होता है वो प्योरली ट्रिक बेस्ड चीज होती है, यानी उसमें ट्रिक बनानी पड़ती है और उन ट्रिक को हमें प्रैक्टिस में डालना पड़ता है ताकि हमें एट ए टाइम पे वो याद रहे, तब जाके हम उन कैलकुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, कर पाते हैं।